हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उत्कर्ष माह से यानी कि महाशय यानी कि रोनी अगर घर आ चुके हैं स्कूल से तो अब तो आफ्टरनून हो गया है। तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे 3 इम्पोर्टेंट टास्क। जो मेरा फर्स्ट वाला जो इम्पोर्टेंट टास्क होगा वो होगा मेरे को ग्रोसरी की लिस्ट रेडी करनी है, क्योंकि ग्रोसरी की लिस्ट रेडी करने में मेरे को आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। ये सब तो आप समझते ही होंगे क्योंकि आपको सोच सोच कर लिखना पड़ता है कि घर में क्या है क्या नहीं है। हालांकि एक ऑलरेडी मेरी लिस्ट बन चुकी है, मैं उसे अपने मोबाइल में नोट्स में सेव करके रखती हूँ कि जब जरूरत पड़ती है ना तो सामान आपको याद नहीं आते हैं तो आप उसको देखते जाते हो और चेक करके टिक करते आते हो कि ये है या नहीं है। तो पहले मेरे को ग्रोसरी की लिस्ट रेडी करनी है। दूसरा जो मेरा मेन टास्क होगा ना वो होगा कि मेरे को मलाई में से घी निकालना है, क्योंकि मेरी मलाई का स्टॉक मतलब अच्छा हो चुका है। और अभी क्या है ना कि 6-7 दिन से पिछले 6-7 दिन से वो व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया नहीं है, तो मेरे ग्वालियर में ज्यादा अप डाउन हो रहा था, मेरा ग्वालियर टू शिवपुरी, शिवपुरी टू ग्वालियर, तो इस वजह से वो मलाई भी इकट्ठी हो गई। वैसे मैं ज्यादा दिनों की रखती भी नहीं हूँ मलाई, तो उसका मेरे को घी निकालना है। तीसरा जो मेरा मेन टास्क होगा ना वो होगा कपड़ों पे प्रेस करना है मेरे को। और कपड़ों पे प्रेस, बच्चों की यूनिफॉर्म इकट्ठी हो गई है, मेरे हस्बैंड के कपड़े इकट्ठे हो गए। मतलब एक लेडी एक दिन के लिए भी घर से बाहर निकल जाना तो काम इतना ज्यादा हो जाता है कि क्या ही बताऊं। और मैं तो फिर 8 में से कम 2 बार मेरे राउंड लगे ग्वालियर। पहले 2 दिन के लिए गई, फिर मैं आ गई 3-4 दिन के लिए, मैं फिर से 2 दिन के लिए गई। तो ऐसे करते करते ना मेरे काम काफी पेंडिंग हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरी ग्रोसरी है, ये लास्ट 2 मंथ की है, क्योंकि मैं एक बार में कम से कम 1.5 से 2 महीने की ग्रोसरी तो मंगा ही लेती हूँ। बट इस बार क्या है ना कि मेरा ग्वालियर में अपडाउन ज्यादा ही हुआ है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ही ज्यादा खाती हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब घर की मालकिनी घर में नहीं होगी तो वो क्या ही बनाएगी, तो राशन कम लगा है थोड़ा सा, और ज्यादातर मोस्टली बाहर से आया है, तो इस वजह से ये सब बचा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले जो भी पुराना वाला जितना भी मतलब ग्रोसरी जो पुरानी वाली होती है ना, मैं सारा कुछ निकाल लेती हूँ। ये सामान निकालने के बाद में फिर चेक करती जाती हूँ कि जो चीज होती है ना वो चीज मैं ऐड नहीं करती लिस्ट में, और जो चीज नहीं होती ना उसको मैं ऐड करती जाती हूँ कि हाँ ये है। जैसे कि अगर मैंने लिखा एवरेस्ट, मुझे मंगाना है एवरेस्ट सांभर मसाला, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि ये है, ठीक है, मुझे नहीं मंगाना। तो इसलिए आपको सबसे पहले पुरानी जो ग्रोसरी है ना उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। ये मेरी इस तरह से कवर्ड है, तो ये कवर्ड में ग्रोसरी रखी हुई है। ये तो मैंने आपको बाहर दिखाने के लिए निकाला हुआ था, अब इसको मैं इन कवर्ड में रखूंगी। तो मेरी जो पुरानी वाली ग्रोसरी है ना वो इसमें आ जाती है। नई वाली ग्रोसरी जो अभी मैं लिस्ट रेडी करने वाली हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसको कहाँ रखती हूँ। ये मेरा बेड है, दीवान बेड, और ये दीवान बेड के को मतलब मैंने आगे इतना स्पेस छोड़ा हुआ है पूरे मतलब आधे वाले बेड में तो ये कुछ मेरी एल्बम है शादी की, और ये ब्रीफ केस रखा हुआ है। बाकी आधा ये जो भी आप स्पेस देख रहे हैं ना, तो इसमें मैं अपनी ग्रोसरी मतलब रखती हूँ। जो भी नई ग्रोसरी जो आती है ना उसको इसमें रखती हूँ मैं। और वो जो 1 मिनट, और जो पुरानी वाली जो ग्रोसरी है ना वो मैंने आपको बताया था कि उसको मैं कबर्ड में रखती हूँ। तो जब भी कोई चीज चाहिए रहती है ना तो पहले मैं पुराने उसमें से मतलब कबर्ड में से निकालती हूँ, यूज करती हूँ। बाकी बाद में अगर वो वहां से खत्म हो जाती है तब जाके मैं बेड ओपन करती हूँ, दीवान बेड उसमें से निकालती हूँ। तो है ना यूनिक जगह। अगर आपको ये मेरी ग्रोसरी रखने की जो स्पेस है वो यूनिक लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कहाँ रखते हैं, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ रखते हैं। फ्रेंड्स, अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मतलब आप बेड के अंदर दीवान बेड में रखते हो अपनी ग्रोसरी को, तो आप उसके ऊपर सोते हो, जो कि सही नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि वो जो दीवान बेड है ना उसके ऊपर सोता कोई भी नहीं है, वो ऐसे ही खाली रखा रहता है वो, तो इसलिए हम लोग उसमें रख देते हैं। और होता क्या है ना कि उसमें सामान पूरा ऐसे मतलब फैल कर आ जाता है पूरा, तो वो विजिबल होता है इजीली आपको। जैसे अगर आप स्टील की टंकी में भी अगर सामान रखोगे तो आपको पूरा सामान निकालना पड़ेगा, पूरा नीचे से ऊपर, तब आपको मालूम पड़ेगा। बट बेड में मैं रखती हूँ ना सामान तो मेरे को पता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने क्या किया है ना, जो मोबाइल में आपका जो नोट वाला जो सेक्शन रहता है ना उसमें ऑलरेडी मैं पहले ही पूरे सामान की लिस्ट बना के रख चुकी हूँ। ये देखिए, आपको ऐसे दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए ये मैंने जो भी मतलब अपन को जो लगता है ना मतलब ग्रोसरी में पूरे महीने का, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये सब कुछ कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है वो सब कुछ मैंने इसमें ऐसे लिख रखा हुआ है। तो बार बार आपको सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है कि अब क्या मंगाए। होता है ना जब ग्रोसरी लिस्ट रेडी करते हैं तो अब क्या रह गया है, वो मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्या करती हूँ, ये जितनी भी मेरी पूरी ग्रोसरी की लिस्ट है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे ये चावल लिखा हुआ है इसमें, तो ये 2 किलो चावल मेरे को मंगवाने हैं,
तो पहले मैं ये देखूंगी कि लिस्ट में लिखने से पहले जो पुरानी वाली जो मेरी ग्रोसरी है उसमें चावल है या नहीं है। तो इसमें जैसे ये मेरी पुरानी वाली ग्रोसरी है ना, तो इसमें चावल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुकी थी। फिर मैं देखूंगी कि जो मेरा जो चावल वाला जो डिब्बा है उसमें चावल है या नहीं, या कितने हैं। तो ये मेरा चावल वाला डिब्बा है जो कि खाली हो चुका है ऑलमोस्ट, इसमें चावल नहीं है। बट ये वाले चावल हैं जो कि बासमती राइस नहीं है, तो बासमती राइस मेरे को मंगवाने हैं, तो मैं उसमें लिख दूंगी ऐसे लिस्ट में। ये इस तरह से ये मैंने साइड में किया, और ये तो मैं सिर्फ एक रफ वाली बना रही हूँ लिस्ट, क्योंकि क्या है ना, मैं व्हाट्सअप करती हूँ पूरी लिस्ट, अपने हस्बैंड को मैं व्हाट्सअप करती हूँ। ये इस तरह से मैं लिख दूंगी। जैसे चावल हैं तो मेरे को 2 kg ही मंगानी है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर मैं ये लिखूंगी कि इसमें ये देखती हूँ मैं सेकंड नंबर पे क्या है, कनकी चावल, क्योंकि खीर जो होती है वो कनकी चावल से बहुत अच्छी बनती है। तो कनकी चावल मैं बताऊं तो कनकी चावल मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो मैं नहीं लिखूंगी। अब है ये तुअर दाल, तो तुअर दाल 2 किलो। तो तुअर दाल भी मैं पहले ओल्ड वाली ग्रोसरी में देखूंगी उसमें है या नहीं है। तो इस तरह से मैं चेक कर लूंगी। तो हाँ, तुअर दाल है, सिर्फ 1 किलो है, क्योंकि ये तो चना दाल है, ये मूंग दाल है। तो जैसे ये तुअर दाल 1 किलो है और मेरे को 2 किलो लगती है महीने की। तुअर दाल मेरे यहाँ खत्म हो चुकी है पूरी, तो इसका मतलब 2 किलो है, उसमें 2 किलो मैंने लिखी हुई है, मुझे 2 किलो लगती है महीने में। 1 किलो है तो इसमें मैं सिर्फ लिखूंगी 1 किलो। ओफ से इस तरह से क्या है ना फ्रेंड्स, मेरी जो लिस्ट बनी हुई है ना, पूरी में एक एक सामान इसमें से मैच कर करके, पुरानी वाली ओल्ड ग्रोसरी में से भी मैच करके लिखती जाती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल मैं ये लिस्ट रेडी करती हूँ, मेरे हस्बैंड को व्हाट्सअप करना है मुझे, ताकि शाम तक मेरी ग्रोसरी आ जाए। बोलो क्या बोलना था? हेलो गाइस, मैं इनकी बेटी हूँ। उससे पहले क्या बोल रही थी? हेलो गाइस, मैं इनकी मम्मा हूँ। हेलो गाइस, मैं इनकी मम्मा हूँ। और अभी सर्दी एकदम जा चुकी है, बहुत गर्मी। और ये मम्मा छील रही है पालक। पालक नहीं है, ये मेथी है। मैं भी इनकी हेल्प करवा रही हूँ। मेथी हो चुकी है, मेथी की पराठे बनाई, क्योंकि अपने यहाँ पे मकर संक्रांति नहीं बनती। कीड़े नहीं है इसमें, मेथी में कीड़े नहीं है। तो फिर ये क्या चल रहा है? अच्छा वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं मेरे यहाँ पे? में जीवाणु है ये तफरी कर रहे हैं, ये तो तफरी। उन्हें क्या पता उनकी वीडियो बन रही है और वो यूट्यूब पे आने वाले हैं, फेमस हो जाएंगे। क्या पता रातों रात ही उनकी किस्मत पलट जाए बेचारे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना फर्स्ट वाला टास्क तो कंप्लीट कर लिया था, मैंने आपके सामने शेयर किया था ग्रोसरी लिस्ट का। मैंने बताया भी था आपको कि ग्रोसरी लिस्ट कैसे मैं रेडी करती हूँ। फिर मेरा सेकंड वाला टास्क था कि मेरे को मलाई से घी बनाना है, लेकिन मैं मलाई से घी नहीं बना पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दूर के रिलेटिव आ गए बिना बताए, तो वो पूरी इवनिंग उनके साथ में निकल गई, तो मेरा वो काम हो ही नहीं पाया। तो जो तीसरा वाला टास्क था मेरा कि मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं, तो बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैं कर चुकी थी, ये हस्बैंड के सारे जीन्स वगैरह मैंने करे हैं। अभी बज रहे हैं घड़ी में 8, रात के 8 बज रहे हैं। मैं अपने बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ, तो इसके साथ में होमवर्क चला, क्या रिविजन नहीं मिली, तो इसको मैं क्या करा रही हूँ, होमवर्क भी, ये पागल व्यक्ति इरेजर खा गया अपनी। इसको मैं होमवर्क भी कराती जा रही हूँ, साथ में इधर बैठकर मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़ों पे। और मेरे को ना बेड पर बैठ के मतलब अच्छे से प्रेस करना पसंद है, ऐसे आराम से ऐसे पालथी मार के बैठ के प्रेस करना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मैं बस मेरा ये सेकंड वाला टास्क है, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, प्रेस करती हूँ। ये थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं। आपसे मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।